हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होगे और कुछ हद तक परेशान भी होगे। देखो, परेशान होने का एक कारण है, क्योंकि आपने पढ़ाई किया है, पूरे 1 साल का अपना टाइम लगाया है। तो अगर आपने साल भर का टाइम, मेहनत लगाया है तो आपका परेशान होना बनता है। जैसे मैं आपसे उस तरह की बात नहीं करूँगा कि अरे बेटा परेशान क्यों होते हो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, गलत क्या होता है, गलत कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मेहनत किया है, आपने एफर्ट्स लगाया है तो परेशान तो आप होगे, क्योंकि परेशान वो नहीं होता है जिसका कुछ लगा ना हो। अगर आपने अपनी एनर्जी लगाई है, अपना टाइम लगाया है तो आप परेशान होंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखो बेटा कि ये एक फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ है, तो लाइफ़ के इस फ़ेज़ को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना है, कि मतलब मैं और कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ़ रिज़ल्ट के बारे में ही सोच रहा हूँ। आप सब करिए, मौज-मस्ती करिए, लेकिन हाँ, जब आप थोड़ा बहुत टाइम आएगा तो आप पैनिक तो होगे, तो उससे हाइपर नहीं होना है। हर एक लाइफ़ के फ़ेज़ को एन्जॉय करिए, ये भी एक एन्जॉयमेंट का टाइम है। 12th वाला बच्चा समझता है इस फ़ेज़ को, क्योंकि क्लास 10th वो देकर के आया है। लेकिन 10th वाला बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बोर्ड जैसा रिज़ल्ट उसने कभी देखा नहीं। चलिए, ये बात तो आपके भले के लिए हो गई। और बेटा कोशिश करो कि बेहतर इंसान बनो, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइफ़ का एन्जॉयमेंट वही बनने में है। आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या कुछ और बने, उससे आपका घर चलेगा। लेकिन लाइफ़ किस तरीके की चलेगी, ये डिपेंड करेगी आपके नेचर के ऊपर। तो कोशिश करिए कि अपना नेचर अच्छा रखिए, ठीक है? अब देखो बेटा, हम आते हैं अपने इस कंटेंट के ऊपर कि 12th मई को आपका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो, 12th मई को रिजल्ट आना या ना आना, किसने जज किया ये बात कहाँ से आई कि 12th मई को रिजल्ट आने वाला है नहीं आने वाला है। मुझे लगता है जहाँ से 3 मई की डेट आई थी, वहीं से 12 मई की डेट भी आई हुई है। देखो, 3 मई को डेट जब आपको पता चला, हर जगह सर्कुलेट हो रहा था कि 3 मई को रिजल्ट आने वाला है, 3 मई को रिजल्ट आने वाला है। क्यों ऐसा हुआ कि 3 मई को रिजल्ट आने वाला है? आप ही में से, आप सब बच्चों में से किन्हीं 10-12 लोगों ने बता दिया कि 3 मई को रिजल्ट आने वाला है, और फिर उसके बाद वो बात एक-एक करके, कान से कान जुड़ते-जुड़ते पूरे इंडिया में फैल गया कि 3 मई को रिजल्ट आने वाला है। लेकिन सीबीएसई ने इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया, बल्कि सीबीएसई को मजबूरी में उस दिन बताना पड़ा कि हम चाहते क्या हैं। फिर उसके बाद 12th मई की डेट इस समय बहुत ट्रेंडिंग में है। 12th मई की डेट होने का एक रीज़न है। 12th मई की डेट का ट्रेंडिंग में होने का रीज़न ये है, क्योंकि लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया था वो 12th ऑफ मई को आया था। और आप ये दिमाग लगा रहे हो कि अगर लास्ट ईयर 12th ऑफ मई को रिजल्ट आया था तो इस साल भी रिजल्ट आपका 12th ऑफ मई को ही आएगा। जबकि आप समझ रहे हो बेटा, 10th 12th के बच्चे हो, स्मार्ट बच्चे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इनलॉजिकल चीज़ है ये। सीबीएसई में कोई ऐसा पैटर्न नहीं होता है कि इस डेट में रिजल्ट आया तो अगले साल भी उसी डेट में रिजल्ट आएगा। ये तो वो लॉजिक वाली बात हुई कि अगर आपका इस बार पेपर 4th मार्च को आपका हुआ फिजिक्स का, तो आपको ये अगले साल भी 4th मार्च को फिजिक्स का पेपर होगा। आप कॉमन सेंस लगाओ कि अगले साल भी फिजिक्स का पेपर आपका 4th मार्च को ही होगा। क्या 2 अप्रैल को ही कंप्यूटर पेपर होगा आपका? ये कोई लॉजिक तो नहीं है बेटा। ये हर साल वैली वेरी करता रहता है। हो सकता है कभी कभार सेम भी हो जाए। अब 2-3 साल से 12 मई को रिजल्ट आया, तो आपने सोचा कि इस साल भी 12 मई को रिजल्ट आपका 12th ऑफ मई को ही आ जाएगा, 12th ऑफ मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। जबकि ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि इस साल की समस्याएं अलग अलग हैं। इस साल इलेक्शन भी हो रहा है, इस साल सीयूईटी का एग्जाम भी हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम भी चल रही हैं। ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर नहीं थी, ना उसके लास्ट ईयर थी, लेकिन अब की इलेक्शन भी चल रहा है। आपका इलेक्शन के साथ साथ आपका पेपर भी सीयूईटी का नहीं हुआ है, नीट का पेपर भी आपका 5 मई को हुआ। तो ये सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए सीबीएसई थोड़ा सा डिले कर रहा है। तो बेटा, मैं अगर आपसे एक वर्ड में बताऊं, देखिए एक बात ध्यान रखिए बेटा, हम लोग आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। वीडियोस में हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भले आप 9 से लेकर के 12th के हों या 12th के अलावा नीट या जेई की क्वेश्चन लगा रहे हों, प्रिपरेशन कर रहे हों, तो हम आपके लिए 5-5 मिनट की बहुत स्मॉल वीडियोस लेकर के आएंगे, जहां हम आपको 5 मिनट के अंदर कोई एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट समझा देंगे। मतलब दुनिया में जो लोग आपको किसी एक चीज़ को समझाने के लिए आधा घंटा लगाते हैं, 1 घंटा लगाते हैं, पूरा एक वीडियो बना डालते हैं 2 घंटे का, लेकिन आपको समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, हम उसको आपको 2 से 4 मिनट के अंदर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देंगे। मतलब हमारा कोई भी वीडियो 5 मिनट से ऊपर नहीं रहेगा, ना फिलहाल अभी रहता है। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? तो बेटा, मैं अगर एक वर्ड में आपसे बोलूँ कि 12th मई को रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो मेरा आंसर है नो। 12th मई को रिजल्ट नहीं आने वाला है। उसका सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि सीबीएसई ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि हम 20th मई के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। आफ्टर द 20th मई, 20 मई के बाद हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। जब सीबीएसई पहले ही बता चुका है, तो फिर 12 मई का सवाल क्यों उठ रहा है?
12 मई का सवाल सिर्फ एक कारण से उठ रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर का रिजल्ट 12 मई को आया था, तो आपने ये सोच लिया है कि अब हर साल 12 मई को ही रिजल्ट आएगा। ये नहीं होता है। अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल 12 मई को रिजल्ट आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब लाइफ टाइम 12 मई को ही रिजल्ट आएगा। और आपके ट्रेंडिंग में होने का सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि 2 साल से रिजल्ट 12 मई को आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि इस साल भी 12 मई को आएगा। लेकिन आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि सीबीएसई ने पहले इस बात को बता दिया है कि हम 20 मई के बाद रिजल्ट देंगे। तो मुझे लगता है बेटा आपके जितना भी कमेंट्स में डाउट था वो सब क्लियर हो गया होगा कि सर रिजल्ट आज आने वाला है, रिजल्ट कल आने वाला है। मैक्सिमम बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या रिजल्ट आज आएगा, कल रिजल्ट क्या 12 मई को आएगा? तो मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा नहीं, फिलहाल अभी ऐसी कोई सूचना है ही नहीं। रिजल्ट अभी के हिसाब से 20 मई को आएगा। बेटा अगर रिजल्ट आना होता तो सीबीएसई कुछ ना कुछ अपडेट तो करता। सीबीएसई की साइट पे आप जाके देखिए, सीबीएसई की साइट पे जाइए, रिजल्ट वाले पॉइंट पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ लिख के आता है द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर लाइकली टू आफ्टर द 20 मई 2024। मतलब रिजल्ट वो साफ से बता रहा है कि हम आफ्टर द 20 मई डिसाइड करेंगे या देंगे। अगर उसके प्लान में कोई चेंजिंग होती तो वो खुद भी चेंज कर देते ना वहाँ पर, या उसको डिलीट कर देते। वो झूठ क्यों लिखेंगे? इसलिए बेटा ध्यान रखो कि फिलहाल रिजल्ट अभी आने वाला नहीं है, 20 मई के बाद ही आएगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो मैं सबसे पहले आपको आकर बताऊंगा, निश्चिंत रहो। तो आप तब तक मौज करिए, रिक्वेस्ट करिए, बेहतर इंसान बनिए। सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा, गलत कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।